श्रावण मास कृष्ण पक्ष पूर्ण होने की ओर है। रवि पुष्य रहेगा, रविवार है, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे ही दिवस कर्क राशि स्थान में रहेंगे। सूर्यदेव भी कर्क राशि में ही गमन कर रहे हैं। ये स्थितियां अमावस्या के स्वरूप को सामने रखने वाली होती है। जब भी श्रावण मास चल रहा हो और पुष्य नक्षत्र की स्थितियां आए तो रुद्राभिषेक की शिव महिमा का आधार और गहराई से जीवन में बढ़ता चला जाता है। यदि आप शनिदेव की ढैया या फिर साढ़े साथी के साथ में गमन कर रहे हैं या फिर शनिदेव की महादशा भी चल रही है, आज रुद्राभिषेक करना, और आप ऐसी जगह हैं जहां पर रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता तो रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और जीवन के जो भी संघर्ष चल रहे हैं उनके साथ में सकारात्मकता जब भी आती है तो व्यक्ति पुनः संकेतों के अंदर उजास देखने लगता है। और ये स्थितियां इन सारे ही स्वरूपों को सामने प्रवाहमान करती है। जीवन के भीतर सिर्फ शब्द और भावनाएं प्रवाहमान नहीं है, मौन भी बहुत गहराई से यहाँ अपने प्राकट्य स्वरूप के साथ में चलता है। तो जब भी हम इस तरह से ईश आराधना को करने वाले हों, हाथों हाथ हम कई बार अपने कामकाज की ओर जुड़ जाते हैं उसके बाद, किंतु आज आप अमावस्या के इस दिवस विशेष में प्रयास करें कि जब भी आप यहाँ ईश आराधना, उपासना, रुद्राभिषेक हो गया, रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण हो गया या फिर शिव की महिमा से जुड़ी हुई कोई भी स्तुति हो गई, उसके बाद में प्रयास करें कि कुछ देर के लिए मौन को आत्मसात करने की स्थितियों में जरूर आएं। आप देखें कि मन के अधिपति चंद्रमा है और अमावस्या के इस समय विशेष के अंदर उनका रात्रि काल में जो रश्मि प्रभाव है वो नगण्य होता है, वो नजर आने वाली स्थितियों के साथ में नहीं होता। तो इसी वजह से जब जिस ग्रह का आधिपत्य मन के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है और मन इसी वजह से इतनी तीव्रगामी गति के साथ में चलता है, आप हमेशा इस स्थिति से परेशान रहे हैं, ये विचार आया और हम उसको जैसे ही ग्रहण करने की ओर जाते, उस विचार ने हमको ही नकार दिया। बारंबार ऐसी स्थितियां सामने आती है। तो आज आप मौन को साधने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मौन और शब्द दोनों ही साथ में चलते हैं और जब भी व्यक्ति भीतर तक इस मौन को आत्मसात करता है, अब ये आवश्यक नहीं है कि हम संवाद में ही मौन को रखें, ये भी आवश्यक है कि जो विचार लगातार मन के भीतर चलते हैं कुछ देर के लिए उनसे भी दूर हटा जाए। आप देखिएगा वहाँ जो आत्मिक शांति अनुभव होगी वो आध्यात्मिक चेतना के चरमोत्कर्ष की ओर लेकर जाने वाली रहेगी। हम भी यहाँ 8 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा हमने आपको बताया, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, सूर्यदेव भी कर्क राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। तो वहीं पर पुष्य नक्षत्र की स्थितियां हैं और अमावस्या के इस दिवस विशेष के राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रविवार के इस दिवस विशेष में आलस्य घर कर सकता है, उससे आप एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बड़े जोखिम लेने से बचें। व्यापारिक जीवन में अधिक समय देने की आवश्यकताएं रहेंगी, तो वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आप कामकाज को शुरुआत करने की और नएपन के साथ में जा रहे हैं, तब भी ये याद रखें कि एक बार उससे पेपर क्लियर अप्रोच की ओर जरूर बढ़ा जाए, उसके बाद में ही ऐसी शुरुआत को आप सामने रखिएगा। जो भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वहां पर यह समय आपको बेहतरी देने वाला होगा। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं हल्के फुल्के स्वरूप में यहाँ पर बढ़ने वाली हो सकती है। तो वहीं आप किसी भी इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे थे, अब वो इसी सप्ताह सामने आया है। रविवार के इस दिवस विशेष में प्रिपरेशन के ऊपर पूरा ही बल देते हुए चलने की आवश्यकताएं रहेंगी और वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर हृदय जनित रोगों से आप पहले से परेशान रहे हैं या जो ये बदलते हुए मौसम की स्थितियां हैं जो कई बार मौसमी बुखार आदि लेकर आती है, उनसे आपको आज पूर्णतया बचने की आवश्यकताएं हैं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। कोई भी मेडिकेशन चल रहा है तो वहां लापरवाही बरतने से बचें आप। वृषभ राशि,
जो ऊर्जा मन के भीतर है वो आज लोगों के सामने भी एक नव स्वरूप में प्रकट होने वाली रहेगी। तो वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या फिर कोई भी आप लोगों को सिखाने वाली स्थितियों के साथ जो ट्रेनिंग आदि होती है वर्चुअल बेसिस के ऊपर जो चलती है, ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आज आपको अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से करना होगा। वहाँ इनोवेशन लेकर आने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। यात्रा संबंधी स्थितियाँ बेनिफिट देने की ओर आपको लेकर जा सकती हैं। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर आपने अपने लिए व्यापारिक जीवन में एक नई शुरुआत की, किंतु अभी तक शुरुआती सफलता का ही इंतजार था। ये समय विशेष आपके लिए ऐसे संकेत लेकर आ सकता है कि आपका निर्णय सही है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि भाइयों और मित्रों के साथ जो संबंध वक्त की वजह से, समय नहीं दे पाने की वजह से कहीं न कहीं खटास में आए हैं और आपकी एक अलग छवि बनने लगी है, आज उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जो अपने साथ में खड़े हैं वो और अच्छे से खड़े हों और उनको सहयोग की आवश्यकता हो तो हम भी वहाँ मौजूद हो। ऐसी प्रवृत्तियों को आज अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलने वाले हों। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय यहाँ पर आपको लेने से बचना चाहिए। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात ये भी यहाँ पर निकल कर आती है कि जो लंबे समय से अटकाव और भटकाव आपके लिए चल रहे थे, जिनसे मुक्त होना अभी तक संभव नहीं हो पा रहा था, ये समय विशेष वहाँ पर भी आपके लिए जागृति के एक आधार को बनाने वाला रहेगा कि हम यहाँ अब निर्बाध गति से चलते हैं। आज ये निर्णय लेते हैं और पूरे ही सप्ताह उसके ऊपर काबिज रहेंगे, तो आप देखिएगा बेहतरी आपके सामने आती चली जाएगी। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया धनागमन के ऊपर नियंत्रण की जो स्थितियां लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनी हुई थी, आपके लिए फाइनेंस का फ्लो सामने आने वाला था, किसी व्यक्ति ने उसके लिए अवरोध उत्पन्न करके रखा हुआ है, आज परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर उस व्यक्ति से आप चर्चा करने की ओर जरूर बढ़िएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो इसी वजह से कोई भी जोखिम भरा निर्णय आप लेना चाहते हैं जहां पर आपका आत्मविश्वास दृढ़ है किंतु लोगों ने उसके अंदर सेंध लगाने की कोशिश की है, नकारात्मकता आपको सौंपी है, उसको दूर हटाइए और अपने निर्णय की ओर जाना आज आवश्यक रहेगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो बारंबार छोटी छोटी बातों को लेकर क्लैशेस आ रहे थे या फिर एक तरह से संबंधों में सकारात्मकता नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी के आधार दे रहा है। यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं आप यहाँ टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को पुनः शिक्षा की ओर आप लेकर जाना चाहते हैं, तब भी यहाँ शुरुआत करने वाले आप आसानी से हो सकते हैं। बेहतरी के प्रगाढ़ आधार बने रहेंगे। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए छोटी छोटी जो बाधाएं बारंबार सता रही थी, आज उससे मुक्त होने के आधार और पुनः अपने फ्लो को एस्टेब्लिश करने के बेस यहाँ आपके लिए बहुत गहराई से मौजूद रहने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो आज आप प्रयास कीजिएगा कि जो इस अवकाश के दिवस के अंदर आपको एक स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है, प्लानिंग बनाकर चलनी है, उसके ऊपर पूर्णतया काबिज रहें। 2 से 3 घंटे आप वहाँ पर बिताएं, आप देखिएगा जादुई असर उसका सामने आता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं कर्क राशि, चंद्रमा आज भी कर्क राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो इसी वजह से महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जो आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु है वो आपके भीतर बहुत गहराई से स्थापित रहने वाला है। इसी के साथ जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर रविवार के दिवस के अंदर आप कुछ और प्लानिंग कर रहे थे कि घर परिवार के साथ में जाएंगे या इस तरह से समय व्यतीत करने वाले होंगे, वहां पर भी आपके लिए कहीं न कहीं एक स्तरीय स्वरूप के साथ में प्रेशर की पोजीशन कामकाज से निकल कर आ सकती है। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और उसके लिए भी आप समय ज़रूर निकालिएगा। कई बार ऐसी स्थितियां परीक्षाएं लेती हैं, किंतु हम उस परीक्षा में किस तरह से सफल हो पाते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। बिना रिएक्टिव हुए आप इस पोजीशन की तरफ जाते हैं तो देखिएगा बेहतरी स्थापित रहेगी। तो वहीं गृहस्थ जीवन का जो साथ सहयोग है वो प्रत्येक स्तर के ऊपर मौजूद रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरों की उम्मीद, वहीं भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग और यहां जो इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ में लंबे समय से स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी
बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए रहने वाली रहेगी। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, वहां से भी जब एक रिलीफ मिलती है, आप प्रॉपर बेस के चेकअप की तरफ जाते हैं, वहां से रिपोर्ट आती है और आपको ये मालूम चल जाता है कि ऐसी कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, जैसे कंसर्न्स हम अपने दिमाग के अंदर लेकर चल रहे थे, तो व्यक्ति वहां पर भी मुक्त होता है। ऐसी प्रवृत्तियां सामने। किंतु ये याद रखें कि किसी भी कमिटमेंट की और व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन के अंदर जा रहे हैं, आप यहां पर सहज भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ में वहां पर वो जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट है उसको पूर्ण करने की ओर जरूर जाइएगा। वहीं सिंह राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आवश्यक है, तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज आज टाले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, अपडेट होकर ही परचेजिंग की ओर जाइएगा, अन्यथा अभी तक एक बार स्वयं की पोजीशंस को स्टडी की ओर लेकर जाएं और उसके बाद में ही ऐसी परचेजिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं है, तो इसी वजह से ये याद रखें कि कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लें जहां तक आप खुद पूरे तरीके से फॉर श्योर नहीं है। एक बार ये क्लैरिटी आ जाने के बाद ही निर्णय लेने आपके लिए ज्यादा सुगम रहेंगे। मौन को अपनाने का यहाँ पर आप प्रयास कीजिएगा, और वो भी सूर्योदय के आसपास ऐसी स्थितियों को अपनाया जाता है तो बेहतर है। यहाँ शिव आराधना और उपासना को पूर्णतया अपने हृदय में आत्मसात करके चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे और संभावनाएं अपना मूर्त रूप नहीं ले पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए प्रबल आधार को निर्मित करता चला जाएगा। यहाँ माता और पिता के साथ संबंधों के अंदर आपको एक तरह से जो आत्मीयता के भाव होते हैं वो बनाकर रखने चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हुई, हम भी उस गलतफहमी को बढ़ाते हैं तो परेशानियों को जन्म देते हैं। यहाँ पर उन सारी स्थितियों को दूर हटाकर पुनः आप आत्मीयता के जुड़ाव की ओर जरूर चलें। वहीं कन्या राशि, प्रमुखतया लाभ संबंधी स्थितियों में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि होती चली जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप बहुत गहराई से अपनाकर चलिएगा। क्षमताओं में भी पूर्णतया यहाँ पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। इसी के साथ में जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी स्पेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर भाग दौड़ है, किंतु भाग दौड़ के साथ ही फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी बहुत गहराई से बनी हुई है। लेखन संबंधी कामकाज में है तो रविवार का ये दिवस विशेष आपके लिए वरदान स्वरूप स्थितियों को लेकर आ रहा है। वहीं ऑटोमोबाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो गया, मैनेजमेंट संबंधी जो अप्रोच होती है वो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली हो सकती है। उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहाँ प्रयासों को आज रविवार के दिवस में भी अनौपचारिक तौर के ऊपर गति देते हुए चलिएगा। कई बार व्यक्ति सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शनिवार तक इतनी कंफर्टेबल अप्रोच को नहीं देखता, किंतु रविवार आता है, वो रिलैक्स में होता है, आपका एक मैसेज जाता है तो उसको तवज्जो देता है। ये प्रवृत्तियां आपके लिए यहाँ बेटरमेंट लेकर आ सकती है। इस विश्वास के साथ में आप जरूर चलिएगा। तो वहीं तुला राशि की हम यदि चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखें कि पिता के साथ में किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है। यहाँ आपकी बात स्वीकारोक्ति के साथ में चलेगी। निर्णय के अंदर आप पूरे तरीके से अपनी जागृति को रखने वाले रहेंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, आज भी भाग दौड़ सामने है और भाग दौड़ की वजह फाइनेंशियल गेन का दिखाई देना है। और जब भी ऐसे मौके सामने हो तो व्यक्ति ये माने कि अवकाश के दिवस बाद में भी आ सकते हैं, किंतु आज संभावनाओं का आकाश सामने है जिसको अपनाकर चलने की आवश्यकता है। सुबह सुबह की जो ऊर्जा है उसको भीतर तक आप उतारने का प्रयास जरूर कीजिएगा और वहीं से मन के भीतर एक अलग तरीके की ठंडक भी आती चली जाएगी। यहाँ रिश्तों को संभालने की आवश्यकता, तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में जुड़े हुए कोई भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, उसके लिए छोटी सी यात्रा को भी आगे बढ़ाना पड़े, आप जरूर जाइएगा और उस कार्य की
पूर्ति भी आप अपने साथ में ज़रूर लेकर आने वाले रहें। यदि टेक्सटाइल संबंधी या फिर क्रिएटिव फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, दोनों ही जगह इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, नए थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, उसको अपनाते हुए आप बढ़िएगा आगे। वहीं जो भी कामकाज आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी आज आपके लिए संभावनाएं बेहतर तरीके से सामने रहेंगी। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन इस अमावस्या, रविवार, रवि पुष्य के और श्रावण मास कृष्ण पक्ष के पूर्णाहुत के साथ में बहुत गहराई से मौजूद है। आप लंबे समय से मटेरियलिस्टिक लग्जरी से थोड़ा सा खुद को डिटैच करना चाह रहे थे, जो भीतर तक समा चुकी थी। ये हासिल करें, वो हासिल करें, यहाँ से यहाँ जाएंगे, कंपैरिजन की भीड़ के साथ में हम लगातार चल रहे हैं। आप उससे यदि मुक्त होना चाहते हैं तो ये समय विशेष आपके लिए बहुत बेहतर प्रवाह लेकर आ रहा है। गृहस्थ के साथ में जो समय बीतेगा वो भी मन के भीतर जो भी नैतिकता भरे भाव होते हैं उनको और ज़्यादा जागृत करने वाला होगा। जब कई बार गृहस्थ की ओर से ये बात सामने आती है कि आप जो कर रहे हैं वाकई में सही है और कंपैरिजन से मुक्त होकर हमें चलना चाहिए, तो वहीं पर व्यक्ति अपने लिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी को देखता है। ये स्थितियाँ आज आपके सामने यहाँ पर मौजूद रहेंगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहिएगा। वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में जो भी निर्णय आपको लेना है वहाँ पर भी आसानी से आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। टेक्निकल फील्ड के साथ में वर्क रहा है, इसको आप रविवार नहीं माने, क्योंकि कामकाज की जो बोझिल स्थितियाँ होती है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में चलने वाली रहेंगी। अब आप उसको यदि बोझिल आधार के ऊपर नहीं लें और सामान्य स्वरूप के अंदर लेते हैं तो मन के भीतर किसी भी तरीके की खटास या दुराव की स्थितियाँ आने वाली नहीं रहेंगी। यहाँ यदि आप ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज या फिर लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, इस फ्रेम के अंदर बेटरमेंट की अप्रोच लगातार साथ में बनी हुई है। वहीं धनु राशि, प्रथमतया आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आप यहाँ पर बचें, या किसी भी व्यक्ति को आप कमिट कर रहे हैं कि आपके साथ में हम जुड़ जाएंगे, ये पूंजी निवेश कर देंगे, इस व्यापार के अंदर हमको आप पार्टनर बना लीजिए, ऐसे निर्णय से भी आज के इस दिवस में दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ, भले ही वो आउटसोर्सिंग हो या फिर एक्सपोर्ट संबंधी प्रवृत्तियां हो, बेटरमेंट आपके सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी सोच को एक विस्तृत स्वरूप दीजिएगा। किसी के प्रति एक विकृत सोच आ रखी है और वो भी लोगों की वजह से, लोगों ने कहा कि व्यक्ति गलत है और आप भी समझ बैठे कि हाँ वाकई में गलत है। वहीं पर एक बार आपको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने विस्तृत आधार के साथ में इस बात को ज़रूर महसूस करने वाले हों कि क्या वाकई में वो व्यक्ति गलत है या फिर हम ही किसी नेगेटिविटी के साथ में चल रहे हैं। इस आधार को एक बार आप स्पष्ट ज़रूर कीजिएगा। वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि फैसिनेशन के साथ में निर्णय लेने से पूर्णतया आप बचकर चलने वाले हों। व्यापारिक जीवन में पूंजी निवेश के आधार से बचने के साथ ही साथ में जो मैन मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको भी संभालने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुल जमा जोड़ ये दिन निर्णय लेने का नहीं है, निर्णय के साथ में जो प्लानिंग होती है उसका है, एकांत का है, जिससे कि मन के भीतर जो भी फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच बनी हुई है वो धीरे धीरे बाहर निकलती चली जाए। यात्राएं पुनः निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तब भी आप उस ओर बढ़ें, अन्यथा सोम से मंगलवार की स्थितियों के साथ में चलने का प्रयास करें। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा लेकर आ रहा है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आप शनिदेव की 7.5 के मध्य अंतराल के साथ में चल रहे हैं। स्वयं भी शनिदेव प्रधान राशि के जातक हैं, मध्य अंतराल भी चल रहा है। वहीं देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अधिचारी होकर कुंभ में चल रही है, इसी वजह से 7.5 के प्रभाव के साथ में संघर्ष है। रवि पुष्य के इस दिवस विशेष के अंदर आपको प्रयास करना चाहिए कि आप निरंतर यहाँ पर रुद्राष्टाध्याय के श्रवण के साथ, रुद्राभिषेक के साथ या कोई भी शिव स्तुति के साथ में जरूर चलें। संकट मोचन हनुमान अष्टक या फिर हनुमान बाहुक का पाठ भी सुबह सुबह आप यदि करते हैं तो जो संघर्ष बने हुए हैं वहां पर एक सकारात्मकता आने लगेगी। संघर्ष उस समय तक परेशान करते हैं जब तक हम एक अंधेरे रास्ते के ऊपर चल रहे हो, किंतु जब रास्ता सामने हो और फिर जो थकावट है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है और ये मालूम चलता है कि हम सही रास्ते के ऊपर हैं। इसी वजह से इस सारी ही आराधना और उपासना के प्रबलतम वेग को अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा और वहीं वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास
कीजिएगा। तो वही कुंभ राशि, यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। पारिवारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे क्लैशेस को इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। कई बार हम छोटी सी बात के साथ में पूर्णतया खुद को जोड़ लेते हैं और परेशान करने वाले हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसी स्थितियों से आज पूर्णतया खुद को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आपको सताने वाले हो सकते हैं, तो वहीं आत्मविश्वास में कमी है, इसी वजह से कोई भी निर्णय की तरफ आप जा रहे हैं तब भी आज रुक कर चलना आवश्यक है। वाणी संबंधित कामकाज में प्रमुख कमिटमेंट करने से आप बचें। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, अमावस्या का आधार, सूर्य चंद्रमा का युति संगत आधार के साथ में होना, कई बार जो परेशानियां बहुत छोटे स्वरूप में है उनको व्यक्ति स्वयं ही विकराल करने वाला हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये रुकावट आ गई तो क्या होगा। एक कॉल आता है ऑफिस कल्चर के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस में, और वो व्यक्ति सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ रहा है, आपके लिए कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है या आपकी ऊर्जा को ह्रास करने का काम कर रहा है। वो कहता है कि अभी तो ले ऑफ हो रहे हैं। इस पोजीशन के साथ में सारी स्थितियां चल रही है। हमारा और आपका अब इस कंपनी के अंदर कोई भरोसा नहीं, और वहीं पर हम अपने पूरे ही रविवार को खराब करके चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां दूर दूर तक नहीं थी। उस व्यक्ति की मंशा को भांपने की आवश्यकता रहेंगी। बस इतना निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं। तो वहीं मीन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो क्षमताओं के साथ में लगातार आपके लिए वृद्धि है। यहां आध्यात्मिक चिंतन का पूरा ही प्रस्फुटन आपके साथ में मौजूद रहने वाला है। यहां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष तौर के ऊपर एक पॉजिटिव अप्रोच को क्रिएट कर रहा है, जिसको पूरे तरीके से आप अपनाकर चलिएगा। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जिस भी निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं वहां पर भी आज निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलें। यह निवेदन करना चाहूंगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, लग रहा है कि यहां से स्थितियां अब बहुत लंबी नहीं चलेंगी, थोड़े से और समय तक लेकर चलते हैं। ऐसी गलती करने से बचना और आज ही निर्णय की रूपरेखा को बनाकर मृदुभाषिता के साथ में उस व्यक्ति के सामने बात रखना कि हम यदि अलग सोच के साथ में हैं और कामकाज को भी बहुत आसानी से अलग कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये प्रवृत्तियां अपना कर चलें तो वहीं पिता के साथ कामकाज में बेहतरी रहेगी। मित्रों के साथ जो समय बीतेगा नए विचारों को यहाँ पर आपके सम्मुख रखने वाला होगा, जो कामकाजी जीवन को बड़े फायदे दे सकते हैं। ऐसा समय जरूर व्यतीत करें जो कि मन के भीतर के भावों को शांत करने वाला रहे, कामकाजी जीवन से दूर हटकर। तो ये था 8 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।